नमस्कार मित्रों। वैसे तो जिसकी जो मर्जी होती है वह उस माला से जाप करता है। वैसे कर्म के हिसाब से मालाओं का चयन किया गया है और हमारे ऋषि मुनि महात्मा जो संत हुए हैं अलग अलग संप्रदायों के, उन्होंने अलग अलग मालाओं का विवरण बताया है और किस माला का कितना प्रभाव पड़ता है, उसलिए उस मंत्र में उस माला का जाप जरूरी बताया गया है। सात्विक, मारण, वशीकरण और कुछ तांत्रिक क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें हड्डियों की माला की ज़रूरत पड़ती है और वो मारण मंत्रों में करते हैं तांत्रिक लोग। परंतु हमारी ज़्यादातर वीडियो या जो ज़्यादातर हमने ज्ञान दिया है वह दिया है सात्विक भावनाओं का। परंतु फिर भी आपकी जानकारी के लिए हम आपको थोड़ा सा इस विषय में बता दें और उसका प्रभाव भी आपको बताएंगे। पहले जान लें कि पहले किन किन गुरुओं का यह कार्य रहा है। पुराने समय में सभी लोगों की मान्यता रही है कि ग्रंथों के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार बाबा गोरखनाथ को भगवान शिव का अंश या अवतार माना जाता है। कुछ भक्त बाबा जी को 9 नाथों और 84 सिद्धों में परंपरा के आने वाले योगी के रूप में पूजते हैं। ऐसी साधारण सी मान्यता है कि बाबा गोरखनाथ अल्प आयु में ही अपना घर छोड़कर चले गए थे और चारों धाम की यात्रा करते करते शाहतलाई स्थान पर पहुंच गए थे। शाहतलाई स्थान हिमाचल प्रदेश में है। वहां रहने वाली माई रत्नो नामक महिला ने बाबा जी को अपनाया। यहाँ पर बाबा बालकनाथ के चमत्कार बहुत प्रसिद्ध थे। गुरु गोरखनाथ को जब यह बात पता हुआ कि बालकनाथ बहुत ही चमत्कारी शक्ति वाला बच्चा है, तो उन्होंने बाबा जी को अपना शिष्य बनाना चाहा। लेकिन बाबा जी के इनकार करने पर गुरु गोरखनाथ बहुत क्रोधित हुए। जब गोरखनाथ ने उन्हें बलपूर्वक शिष्य बनाना चाहा तो बाबा जी शाहतलाई से उड़कर धौलगिरी पर्वत पर पहुंच गए, जहां आजकल बाबा बालकनाथ जी की पवित्र गुफा है और बाबा जी का सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। ऐसी प्रचलित कथाएं हमारे परंपरा के अनुसार शास्त्रों में वर्णित हैं। आप उन्हें समझकर अंदाज़ा लगाइए कि पहले कैसे सिद्धि और साधक पुरुष अपनी शक्ति से क्या क्या कर सकते थे। उन्हीं के द्वारा यह बताया गया है कि माला कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन सा उनका फल होता है और किस किस माला से कौन कौन सा जाप करना चाहिए। आपको भी इस विषय में जानकारी हो तो अति उत्तम है। मित्रों, आप वीडियो देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में जय माता की या जय गुरुदेव अवश्य लिखें। अधिकांश लोग श्री राम भी लिख सकते हैं। मित्रों, ईश्वर का नाम चाहे जैसे लो, आपको लेना चाहिए। अब हम आपको मालाओं के विषय में बताते हैं। माला वैसे बहुत प्रकार की हैं, पर उनका फल भी आप यहाँ जान लीजिए। शंख की माला, यह सफ़ेद शंख के मोतियों की होती है। शंख से बने हुए मोती होते हैं और उनकी माला का जब कोई करता है तो 100 गुना फल देता है। मूंगे की माला, जो मूंगा होता है, एक नग होता है, उसकी माला का अगर कोई व्यक्ति जाप करता है नियम से तो उसका फल 1000 गुना
उस साधक को प्राप्त होता है। कुश, कुश है जिसे कहीं कहीं डाब भी बोलते हैं देहाती भाषा में, और वैसे कुश जो कुशा होती है, कुश कुशा एक ही चीज़ है। उसकी जड़ से बनाई हुई माला का फल आपको पूजा जाप करने में अनगिनत यानी कई गुना फल प्राप्त होता है। वह बड़ा दिव्य ही माला है जिसका फल कई गुना प्राप्त होता है। तुलसी की माला वैसे तो सर्वश्रेष्ठ तुलसी की माला मानी गई है, जो विष्णु जी को अति प्रिय है, और आप तुलसी की माला से करेंगे तो विष्णु जी उससे प्रसन्न होते हैं। आप कर सकते हैं और आसानी से मिल भी जाती है, इसमें कोई परेशानी नहीं है ग्रहण करने में। मोतियों की माला, मोतियों की माला एक पत्थर जैसी है, पत्थर के जो मोती होते हैं उनकी माला 1,00,000 गुना फल प्रदान करती है। अब इनका कर्म क्या है, क्या क्या कर्म में कौन कौन सी माला प्रयोग की जाती है, वह हम बताते हैं, आप समझिए और सुनिए। शांति का कार्य करना हो तो सफ़ेद माला से आप करें, और वशीकरण के लिए आप कोई जाप कर रहे हैं तो लाल रंग की माला लें। अभिचार यानी किसी का बुरा मारण वगैरह आप कर रहे हैं तो काले रंग की माला का आप इस्तेमाल करें, जिसमें रेशमी सूत होना चाहिए, वह ज़्यादा फलदायी होती है। और अनेक कामनाओं और घर गृहस्थी के कामनाओं और देवताओं से संबंधित जो भी अनेक प्रकार की मालाओं का प्रयोग करते हैं उन्हें अलग अलग फल प्राप्त होता है। गृहस्थी में आप जैसे जैसे कोई कार्य करेंगे वैसे वैसे मालाओं का आपको जाप करना है। गुरु से मंत्र लेकर आज्ञा प्राप्त करके और स्नान आदि से निवृत्त होकर पूरब की ओर मुंह करके आपको साधना शुरू करनी चाहिए। माला से जप करने से पूर्व माला का संस्कार करना चाहिए। इस हेतु माला से विष्णु, शिव, शक्ति, सूर्य और गणेश का आवाहन करके माला की पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात माला को पंचगव्य में डालकर ओम हे सी मंत्र से जाप कर उसे पवित्र पात्र में रखें। उसको पंचामृत में स्नान कराकर जल से स्नान कराएं। चंदन, कस्तूरी आदि सुगंध द्रव्य माला को अर्पित करें। हे सी मंत्र का 108 बार जप करें। इसके पश्चात माला में नवग्रह, गुरु और इष्ट की पूजा करके माला को जप हेतु प्रयोग करें। कोई भी साधना की जाए उसमें श्रद्धा और विश्वास का होना परम आवश्यक है, तथा जो भी नियम बताए गए उनका पालन तथा मुहूर्त के हिसाब से सदैव जागरूक रहना चाहिए, तभी साधना फलीभूत होगी। हमारे देश में देवी देवताओं की संख्या बहुत अधिक है। इनके अलावा कई प्रकार के नाथ और 84 सिद्ध भी हैं, सहस्त्रों वर्षों तक जीवित रहते हैं। इस प्रकार से हमारे ऋषि और मुनि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध माने गए हैं, और उनके बताए अनुसार ही आप अपनी माला का प्रयोग करें और अपने कार्य को अंजाम दें, यानी सिद्ध करें, तभी वह फलदायी होगा और आपको शुभ फल प्राप्त होगा। वैसे तो आप जो माला प्रयोग कर रहे हैं, जैसे धन के लिए आप कर रहे हैं, तो रुद्राक्ष की माला का सबसे बड़ा महत्व बताया गया है, क्योंकि रुद्राक्ष की माला में 30 दाने की माला एक होती है जो बनाई गई है, उसमें धन के लिए है। 27 दानों की माला बनाई गई है, वह पुष्टिदायिनी है, यानी आपके शरीर को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाएगी। और 25 दानों की माला
कर्म के फल को देने वाली है। जो आप कर्म करेंगे उसका फल सुनिश्चित मिलेगा आपको। 108 दानों की माला सर्वोत्तम मानी गई है। रुद्राक्ष माला से मंत्र गणना करने पर अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यानी 108 दानों की माला आप करेंगे, चाहे 1000 मंत्र का जाप करें या 3 माला का आप जाप करें 300 का, यानी संकल्प लेकर जितनी मालाओं का आप जाप करेंगे वह बहुत सारा लाभ प्राप्त कराएगी। केवल धन संबंधी कार्यों के लिए और सभी कार्यों के लिए करना है तो 108 की करें, धन संबंधी करें तो 30 की करें। इस प्रकार से वर्णित किया गया है हमारे शास्त्रों में और हमारे ऋषि मुनियों ने। आप उनका लाभ उठा सकते हैं। मित्रों, आपका कल्याण हो। यह वीडियो आपको हो सकता है लाभ पहुंचाए।